साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजम खान के तनखैयों ने उनका हिसाब कर दिया है। आप बोलेंगे ये तनखैया क्या चीज होते हैं, ये तो मैं अभी बता दूंगा। लेकिन ये तनखैये गजब के हैं दोस्तों, ये सब कुछ याद रखते हैं। और ये जो हिसाब किताब हो रहा है ना, ये करीब करीब 7 साल के बाद हो रहा है। जो इनका पूरा साम्राज्य है ना आजम खान का, उसको हिला करके रख दिया है। और जो आखिरी किला है वो भी ढहने जा रहा है। योगी जी का बुलडोजर चल पड़ा है दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए। ये कहानी क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए और समझिएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक आध बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। आजम खान का मतलब क्या होता है, आजम खान कितने बड़े नेता रहे हैं, कितने बड़े मंत्री थे, जरा वो समझना जरूरी है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी ना दोस्तों, तो आजम खान उसके सबसे कद्दावर मंत्री, और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के समय में भी आजम खान सबसे बड़े मंत्रियों में सिक्का चलता था। महाकुंभ तक में आजम खान को प्रभारी बना दिया जाता था, इतना बड़ा सिक्का चलता था। इसकी इनकी कहानी मैं आपको बताऊं, 2014 की बात बता रहा हूं। ये मंत्री थे, इनकी भैंस खो गई थी, चोरी हो गई थी। आप जानते हैं, दर्जनों पुलिस वालों को लगा दिया गया कि भैया आजम खान की भैंस चोरी हो गई। मैं तो उस समय IBN 7 न्यूज 18 इंडिया में था, तो हमें भी लगता था कि बाप रे इतनी बड़ी खबर है। हम लोग भी सोचते थे कैसी दुनिया आ गई कि आजम खान की भैंस ढूंढी जा रही। और इस सिलसिले में तो 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया था। यह बात आप समझ लीजिए। मतलब आजम खान का रुतबा आपको दिखा रहा हूं। एक और कहानी आपको बताता हूं। 2019 में लोकसभा का चुनाव था। जानते हैं, जिला अधिकारी को, DM की बात कह रहा हूं, IAS, उसको कहते हैं अपने लोगों से जब चुनावी रैली संबोधित करते हैं, बोलते हैं ये तनखैये हैं, इनसे डरना मत, इनसे जूते साफ कराऊंगा, इंशाअल्लाह चुनाव के बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा। यह आजम खान ने किसके लिए कहा? जिला अधिकारी के लिए, DM के लिए कहा था दोस्तों। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, यह रुतबा था आजम खान का। हालांकि बाद में जब योगी की सरकार आई तो इसमें भी इनको 2 साल की सजा हुई और फिर इस पे सुनवाई अभी चल रही है MP MLA कोर्ट में। लेकिन ताजा मामला क्या है दोस्तों, वो जरा समझिए। तनखैये यानी DM SP सबके लिए तनखैये हैं, ये जूते साफ कराऊंगा। जानते हैं क्या हुआ है भाई? आजम खान का सबसे बड़ा जो गुरूर है जौहर यूनिवर्सिटी, उस पर बुलडोजर चलने वाला है दोस्तों। और बाकायदा रामपुर विकास प्राधिकरण ने इसको गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यह कहा है कि ये जो नक्शा बिना पास कराए इन्होंने बनवा दिया, इस पर विस्तृत सुनवाई हुई और फिर यह आदेश जारी कर दिया गया है। बाकायदा उसी DM ने, तनखैये की बात कह रहा हूं। इस समय रामपुर के जो DM हैं अजय कुमार द्विवेदी, जे DM को ये तनखैये कहते थे, उस समय कोई और रहा होगा। वो कहते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी की इमारत बिना अनुमति के बनाई गई थी, नोटिस दी गई थी, लिखित जवाब दिया है, सुनवाई हुई। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद पता चला कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया है, जिसमें से मात्र 2 का मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत किए बनाए गए हैं। यानी ये अवैध निर्माण है और इसको गिराना जरूरी है। 15 दिन में गिराने का है। या तो 15 दिन में गिराइए, और नहीं तो रामपुर विकास प्राधिकरण इसको गिराएगा भी और आपसे पैसे भी वसूलेगा। ये जो DM साहब हैं अजय कुमार द्विवेदी, जिनको वो तनखैया कहते थे, जिसे DM को, वो कहते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी जहां बनी है वो क्षेत्र 2024 के बाद से RDA के अधिकार क्षेत्र में आया है। RDA मतलब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उससे पहले जिला पंचायत के अधिकार में था। पूरे परिसर में सिर्फ 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत कराया गया है। फिर वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि आजम खान को पता होगा
कि नियम क्या है, कानून क्या है। भाई जब आपने 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराया है, इसका मतलब आपको पता है कि अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, मैप बनाना पड़ेगा, फिर तो आप बनाएंगे। यानी आप समझिए दोस्तों कि 40 में से 38 जो भवन है वो बिना नक्शे के बनाए गए हैं। और मैं जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं दोस्तों कि ये यूनिवर्सिटी पहले भी विवादों में रही। ये 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक ये रामपुर रेलवे स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इस यूनिवर्सिटी का कैंपस 250 एकड़ से ज्यादा के एरिया में फैला है। इसमें लगातार कार्रवाई होती रही है, मगर आजम खान के लिए ये मुश्किल की घड़ी है। याद आता है, वो वक्त पलट कर आता है। जिसको तनखैये कहा, वही तनखैये आज पूरा हिसाब किताब मिट्टी पलीद करने में लगे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने HB शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।